Welcome back in electric field lecture, and that should be a last lecture of electric field which is present in the unit of electrostatics. And in the unit of electrostatics we will start a new chapter, electric potential, and after then we do the study of potential and dipole moment. That is a part of electrostatic first, and we will discuss step by steps. So now let's we do some question which is left in the electric field. इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। हम कुछ पॉइंट है हमारे जो हमें आने चाहिए। जैसे मान लीजिए, देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज, इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। देखिए एक तो इस पर mg लग रहा होगा, ठीक है, एक इस पर इधर F मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से। मान लिया प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस पर इस तरफ नेट बल लग रहा होगा, क्योंकि एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स किस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में। तो हम इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम जी इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जी इफेक्टिव हमें निकालना है, हम जी इफेक्टिव को निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में जी इफेक्टिव किस तरीके से वर्क करता है, तो ये देखिए हमारी कुछ फॉर्म्स प्रॉपर्टीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन की, एच मैक्स, आर, टी एंड स्मॉल टी। दैट इज एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, आर इज रेंज ऑफ projectile motion, t is time of flight of particle, t is a taking time by particle to reach a maximum height. So that is our four condition, and in which we do the apply of g in the condition of charge. मतलब चार्ज के केस में हम इसमें अपना g को g इफेक्टिव की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर g इफेक्टिव हमारा क्या होगा, जी इफेक्टिव मैंने अभी आपको बताया, जी इफेक्टिव विल बी ई अपॉन एम, ठीक है। तो मैं सबकी जगह ये सबको जी से ई बाई एम से रिप्लेस कर दूंगा, तो हमारे पास हमारी चार्ज वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में मान लीजिए ये नेगेटिव है पूरी और ये कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव क्यू को मैंने फेंका इस तरीके से थ्रो किया, ठीक है। तो उस पर जी इफेक्टिव कितना होगा, ई बाई एम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन में हमारे पास एच मैक्स कितनी आएगी, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ई बाई एम। आर कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन ई बाई एम। ई है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। आर हो गया, अब यहाँ से टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टी हमारा कितना दे रखा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, जी की वैल्यू ई बाई एम। यू क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हम जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकते हैं वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है। और जिस एंगल में फेंकते हैं वो है एंगल थीटा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर थीटा माना है ये वाला, ठीक है। इसके बाद टी यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में ये इक्वेशन बनेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन का मिक्सअप करेंगे तो हमारी इस टाइप की इक्वेशन बनेंगी। क्वेश्चन,
नाउ वी सॉल्व दैट क्वेश्चन। देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है जो दो चार्ज प्लेट्स के बीच में है, ठीक है, और ये चलना स्टार्ट करता है इस तरीके से। आपने अक्सर करके देखा होगा इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ जाती है और वापस ज़मीन पर आती है, ठीक है। तो हमारी ये वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम बराबर लगता है। तो हमने क्या पढ़ा था, टी ऑफ टू रीच अ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या होता है 2h अपॉन जी। h हमारी ये, ठीक है, मान लिया हमारी इसकी हाइट d है, कितनी d, और इस पर g इफेक्टिव, देखिए ये हमारा यहाँ पर तो g लग रहा था ग्रेविटेशन g, मगर यहाँ पर कौन सा g इफेक्टिव लग रहा होगा इस पार्टिकल पे डाउनवर्ड साइड, कितना g इफेक्टिव कितना लग रहा होगा ई अपॉन एम, मगर यहाँ पर हमारा क्यू चार्ज है तो हम इसकी वैल्यू क्यू रखेंगे, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है, इतना जी इफेक्टिव लग रहा होगा इसका। तो अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना टाइम लगेगा, मतलब पूरा डाउनवर्ड आने में, यहाँ तक आने में इसे कितना टाइम लगेगा। इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड आने में इसे t इज इक्वल टू रूट 2d अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आया 2d अपॉन क्यू ई एम, ठीक है, ये हमारा क्या आया टाइम। अब इसमें m को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा हमारा फाइनल 2md अपॉन क्यू ई, तो ये हमारा टाइम आ गया। अब देखिए हमारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो u ही रहेगी, कितनी u ही रहेगी, और केवल y डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियल में y डायरेक्शन में जो हमारी uy थी वो तो 0 थी, जैसे जैसे हमारा इस पर g इफेक्टिव लग रहा था वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था वैसे वैसे इस पर ये डाउनवर्ड जा रहा था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी एक्सेलरेशन की वजह से। जो हमारी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मगर एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी है, यू ही है। तो अब देखिए हम यहाँ से एक्स डायरेक्शन में हमारी जो एल लेंथ है, एल इज इक्वल टू, हम पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू कितना होता है यू टी। अब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा, तो यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर होता था, वो हमारे जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा क्या जीरो है। तो एस बराबर केवल क्या आएगा यू टी, ठीक है। अब देखिए एस जो है हमारी वो एल है, ठीक है, यू हमारा क्या है ये वाला यू, ठीक है, और टी कितना है ये आ गया हमारा 2md रूट 2md अपॉन क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी लेंथ आ गई और हमें यू मिनिमम निकालना है, तो यू मिनिमम विल बी इक्वल टू एल अपॉन रूट 2md अपॉन क्यू ई। अब देखिए मान लेट कर ले, इसके डिवाइड में बने, ये लास्ट वाली तो फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई होगी और मिड वाली मिड से, ठीक है। तो यू मिनिमम हमारा कितना आएगा एल अंडर रूट क्यू ई अपॉन 2md, ये हमारा क्या आया यू मिनिमम। मतलब पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए इन दोनों प्लेट से बाहर निकलने के लिए, अदरवाइज अगर इससे कम हुई तो पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा, प्लेट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या फाइनल कंडीशन आई किसकी यू मिनिमम की। और टाइम कितना लगेगा इसमें, इतना 2d क्यू ई अपॉन एम, मतलब फाइनल 2md अपॉन क्यू ई, वो भी रूट में, इतना हमारा टाइम लगेगा इसको इन दोनों प्लेटों से बाहर निकलने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
देखिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारी इसकी शेप कुछ टाइम बाद इस तरीके से दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा और इधर mg, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर लग रहा होगा। ई क्यों, क्योंकि F = हम क्या लिख सकते हैं, ई, ठीक है। तो हमारा एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा और एक, तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इस फोर्स की वजह से जो इसका एक्सीलरेशन होगा उसे हम जी इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, F नेट विल बी इक्वल टू √E का स्क्वायर, ठीक है, प्लस mg का स्क्वायर, ये इस पर नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर हमें जी इफेक्टिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, F = ma होता है और a की जगह मैंने जी इफेक्टिव लिख दिया। अब मैं इस m को इसके डिवाइड में ले जाऊंगा तो यहाँ से मेरा फाइनल क्या आएगा, √E/m का होल स्क्वायर प्लस g का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जी इफेक्टिव कितना आया इसका, जी इफेक्टिव = ब्रैकेट में E/m का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोई एंगल, मान लिया कि ये कोई एंगल पे फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है, मान लिया ये कोई हमारा थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्पोनेंट ये, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो हम इसके कॉम्पोनेंट एक इधर कर देते हैं, इधर वाला कॉस आता है, इधर वाला साइन आता है, ठीक है। मान लिया कि हमें इसका एंगल निकालना है थीटा, तो tan थीटा = क्या होता है, वर्टिकल अपॉन बेस पर। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से होता है थीटा हमारा ये वाला एंगल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। हम tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर कितना, देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर है, ई, और बेस क्या हमारा mg। तो यहाँ से E/mg, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में E/mg, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, थीटा, इनके बीच का एंगल, अगर ये कितने एंगल पर होगा तो ये इतने एंगल पर होगा, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। हेडिंग देखिए हमारी क्या है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ बाइनरी चार्ज कॉन्फिगरेशन। देखिए यहाँ पर कोई दो पॉजिटिव चार्ज Q और ये भी Q कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों चार्जों की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ग्राफ बनाएंगे। मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ होती है, जहाँ पर चार्ज होता है वहीं तो होती है कि उसके दूर होती है, जहाँ चार्ज होगा वहीं तो होगी। तो चार्ज के सबसे नियरेस्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्स वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा यहाँ इस पॉइंट पर, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। क्या इस चार्ज पर भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसी तरफ होगी, मतलब इसके पास होगी। मान लिया हम इधर की साइड पॉजिटिव और इधर की साइड को नेगेटिव मान लिया, तो क्या इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे नियरेस्ट इस डायरेक्शन में, मतलब नीचे डाउनवर्ड की साइड सबसे ज़्यादा होगी मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे घटती जाएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला कर्व ड्रॉ हो जाएगा इस ग्राफ का, कि इस पॉइंट पर दोनों चार्ज हैं, इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और जैसे जैसे घटती जाएगी एक पॉइंट वो आएगा मिड पॉइंट, जहाँ पर क्योंकि दोनों चार्ज जो है हमारे सेम है, जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि देखिए चार्ज में इस तरीके से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरा भी नहीं होता, इस तरीके से निकलती हैं। तो हम इसी को ही बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। इसी तरीके से जब हम इसको इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो देखिए इस तरफ कैसी होगी हमारी मैक्सिमम, ये ठीक है, और ये किस तरीके से धीरे 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 कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कर्व, क्योंकि देखिए इस चार्ज के इस वाले पॉइंट पर इस तरफ तो बिल्कुल मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम और इधर भी मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे घटती चली जाएगी। इसी तरीके से इधर भी घटती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे इस चार्ज की वजह से इसकी इंटेंसिटी इधर मैक्सिमम, और फिर ये धीरे धीरे भी घटती चली जाएगी। अब देखिए इस चार्ज पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव होती चली जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे हमारी बढ़ती चली जाएगी, वो घटती चली जाएगी, और एंड में 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ, दो बाइनरी सेम चार्ज की वजह से। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फर्स्ट डायग्राम, आप इसको बना लीजिए।